हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो जो इस मई मंथ में जो रिमेनिंग 15 या 16 या 17 डेज़ है वो कैसे जाएंगे आपके लिए। ओवरऑल लाइफ की बात करेंगे कि आपकी जनरल लाइफ, करियर, जो भी मुझे दिखेगा रीडिंग में वैसे वैसे मैं बात करूँगी। मतलब अलग अलग नहीं करूँगी कि जनरल अलग कर दिया, लव लाइफ अलग, हेल्थ अलग, करियर अलग। हम एक ओवरऑल एक कलेक्टिव एक रीडिंग करेंगे। पिका कार्ड नहीं होगी, ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बात जो मैं बोल रही हूँ वो आपसे रेजोनेट कर जाए। हो सकता है वो दूसरा जो कोई वीडियो देख रहा है उसके लिए हो कोई बात, ठीक है। तो अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रख के रीडिंग देखिएगा। और ये जो 15 या 16 दिन है, नेक्स्ट 15 डेज़ ही हम पकड़ते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे जाएंगे, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, क्या जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है, इसके ऊपर ये रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल ही आपके लाइफ में क्या होगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 15 दिन में। ऑल्सो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और अक्षय तृतीया की भी शुभकामनाएं सबको। जो भी मेरे महाराष्ट्रीयन फ्रेंड्स आहे, अक्षय तृतीयाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला सगळ्यांना। आणि काय काय बनवलं तुम्ही घरी जेवायला, पुरणपोळी, आमरस नक्की सांगा मला। आणि जेवायलाही घरी बोलवा, आपण ऑनलाईन असं मी समजून घेईल की तुम्ही मला बोलवलं। आणि जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं, ईद मुबारक आप सबको। अल्लाह आपकी हर दुआ, हर मनोकामना पूरी करे, हर दुआ आपकी कबूल हो। और क्या बनाया है आपके घर पे भी मुझे ज़रूर बुलाइएगा आपके घर पे। मतलब मैं आने तो नहीं वाली, अभी फ़िलहाल तो कोरोना चल रहा है, लेकिन मैं समझ लूँगी कि आपने मुझे बुला लिया और मैंने आके खा लिया है खाना। वैसे मुझे मेरे जितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जब मैं छोटी थी स्कूल में मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे हमेशा उनके घर पे बिरयानी खाने के लिए बुलाता था। उनके घर की बिरयानी वॉज लाइक यम, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बताना मुझे क्या कुछ बना है, अच्छा लगता है अगर कोई शेयर करता है तो अपनी बातें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे होंगे, क्या होगा आने वाले 15 दिन में। ड्रीम्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, नंबर 7। टेक द लीड, डार्केस्ट फियर्स। ओके, नंबर्स बता देती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे है। डे नंबर 7, नंबर 3, नंबर 9। सो मैं किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ पे बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल ही आपके ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी आपको कि क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ है, कोई कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ सोच रहे हो बट कर नहीं रहे हो, उसके लिए कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, किसी चीज़ का वेट नहीं करना है। जिस भी चीज़ को आप करना चाह रहे थे, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो आपके हेल्थ को लेकर, या बड़ी से बड़ी चीज़ हो आपके करियर या रिलेशनशिप को लेकर, किसी बात में अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे बट उसके लिए कोई आपने एक्शन अभी तक नहीं लिया था, तो स्टार्ट टेकिंग दैट एक्शन। इन 15 दिनों में आपको लीड लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा एंड वो पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ओके, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता है कि ये वक्त है अब आपको एक्शन लेने का, ठीक है। कुछ भी, एनीथिंग, चाहे वो किसी रिलेशनशिप से दूर जाना हो या चाहे किसी के करीब जाना हो, आपके सिचुएशन में क्या नेसेसरी है उसके लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आने वाले 15 दिनों में ज़रूरी होगा कि आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करो कि कौन से एरिया में आपको एक्शन लेना ज़रूरी है एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ओके, दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि मे बी आने वाले 15 दिनों में आपको किसी चीज़ को फेस करना पड़ेगा या ज़रूरी हो जाएगा। देखिए, हमारे अंदर हम हर पर्सन कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर एक के अंदर कोई डाउट होता है, कोई टेंशन होता है, या किसी को लेकर हम किसी बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो यू हैव टू फेस दैट, उससे भागिए मत। कोई भी ऐसी चीज़ है ना आपकी ज़िंदगी में जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको
आपके रातों की नींद हराम हो गई है, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो उस चीज़ की वजह से, रिलीज़ दैट, उसको फेस करिए एंड रिलीज़ करिए उसको। देखिए, किसी भी चीज़ को हराने के लिए या उस चीज़ को हमारी लाइफ से हटाने के लिए, स्पेशली द नेगेटिव वंस, पहले हमें रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, या ये रिलेशनशिप हो, चाहे वो हैबिट हो, चाहे कोई कुछ भी हो, अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, सोचिए, अपना वक्त लीजिए और सोचिए क्या वो चीज़ आपके लिए सही है, क्या वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपकी ग्रोथ में मदद कर रही है। अगर नहीं तो प्लीज़ फेस करिए उसको एंड हटा दीजिए अपनी लाइफ से। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपने लाइफ में किसी एरिया में कुछ प्लानिंग्स करने पड़ेंगे। मे बी मैनेजमेंट की कमी पड़ रही है, या आप कुछ सोच रहे हो और कुछ ही हो रहा है क्योंकि आप उसको प्लान नहीं कर रहे हो। प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के पहले हमें कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं किसी भी सिचुएशन में। स्टार्ट डूइंग प्लान्स, जर्नलिंग करिए, लिखिए। ओके, अपने प्लान्स को जब आप लिखते हो ना, जो भी आप सोचते हो अच्छा, अगर आप उस चीज़ को लिखते हो तो वो चीज़ हकीकत में बदलना और आसान हो जाता है। अगर आप जर्नलिंग नहीं करते हो, अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो इट्स ओके, बट अगर आपको लिखना पसंद है, स्टार्ट मेकिंग अ जर्नल। छोटी छोटी चीज़ को लेकर, बड़ी बड़ी चीज़ को लेकर जर्नलिंग करिए, टू डू लिस्ट बनाइए, प्लान्स बनाइए। ठीक है, किसी बात को लेकर अगर डिसीजन पेंडिंग है आपका, वो भी आपको इन 15 दिनों में ले लेना है। ज़्यादा चीज़ें अटका के या पोस्टपोन करके नहीं रखनी है। ठीक है, मुझे लगता है आपको काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है आने वाले 15 दिनों में। ठीक है, चलिए आपके इमोशंस देख लेते हैं। आने वाले 15 दिन में आप फील कैसे करोगे। फाइव कार्ड्स, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी आने वाले 15 दिनों में। ओके, अबेंडेंस, कॉन्शियसनेस, 3 मोर, आपकी फीलिंग्स या एनर्जीज़ क्या होगी। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास कॉन्शियसनेस, फिर है अबेंडेंस, फिर है पॉलिटिक्स, नेक्स्ट है इनोसेंस एंड गिल्ट। ओके, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आप ओवर थिंकिंग काफ़ी करने वाले हो। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को एनालाइज करना, एंड प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप हद से ज़्यादा सोचते हो या उसको ऑब्जर्व करते हो तो उसमें खामियां दिखना बहुत ही छोटी सी बात है, मतलब खामियां दिखनी ही लगती है आपको। तो किसी भी चीज़ को ना ओवर एनालाइज मत करिए। ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, आप में कुछ बॉडीली इनसिक्योरिटीज़ हो, या किसी पर्सन के बारे में कुछ भी हो, डोंट ओवर एनालाइज इट। किसी चीज़ का ना लिमिट होता है, हर चीज़ का लिमिट होता है, आपको वो लिमिट नहीं क्रॉस करना। और जैसे वैसे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचने से परेशानियाँ बढ़ती ही है। सोचिए, बट थोड़ा ही सोचिए और काम का सोचिए। ठीक है, दूसरा मैं जो देख पा रही हूँ कि आपको लोगों के रियल चेहरे समझ में आ जाएंगे, दिख जाएंगे। कोई लोग जो आपसे पॉलिटिक्स करते हैं आपके काम के जगह पे, आपके घर पे, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस, अगर वो लोग कुछ छुपा रहे थे या कुछ और है और कुछ और दिखाने की कोशिश अगर कर रहे थे, तो उनकी रियलिटी फाइनली आपको समझ में आ जाएगी एंड यू विल बी लाइक, हाँ ये है असलियत इस इंसान की। जो कि क्या होता है ना कि कई बार हम लोग किसी पर्सन के बारे में कोई गलत फहमियाँ पाल के रखते हैं, चाहे वो गलत फहमी हो या अच्छी गलत फहमी हो, बट दोनों भी हमारे लिए कभी कभार, नॉट कभी कभार, ऑलवेज हमारे लिए बुरी ही होती है। तो हमें हमेशा आंखें खुली होकर इंसान की असलियत देखनी चाहिए, अंधा प्यार या अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए। एंड एग्जैक्टली वही होगा कि आपको किसी की रियलिटी समझेंगे, किसी के रियल इंटेंशन समझेंगे एंड यू विल बी लाइक, आप उनसे दूर रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपका वो एनर्जी ही नहीं है, आप ऐसे पर्सन ही नहीं हो जो ऐसे लोगों के, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ रह पाओ या ऐसे लोगों के एनर्जी में रह पाओ। तो आप अपने आप उस चीज़ से दूर करोगे खुद को एंड अच्छे लोगों की तरफ खिंचाव आपका ज़्यादा रहेगा। मुझे लगता है आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको काफ़ी एबेंडेंस देखने को मिलेगा, चाहे वो प्यार हो, प्यार भी आपको काफ़ी मिलेगा, अटेंशन काफ़ी मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। पैसों के मामले में अगर कुछ इश्यूज़ थे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे या कोई आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको। तो ट्रिमेंडसली आप एबेंडेंस को ले पाओगे एंड फील कर पाओगे। मुझे लगता है आप जो भी डिसीजंस लेते हो
सबसे इम्पॉर्टेंट है इन 15 दिनों में जो भी डिसीजंस लेते हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, करियर को लेकर हो, कुछ भी हो, प्लीज़ सोच समझ के लीजिए। आपके अंदर काफ़ी विजडम है, आपके अंदर काफ़ी नॉलेज भी है, तो जो भी डिसीजन लेते हो सोच समझ कर लीजिए। मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप काफ़ी किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट भी फील कर सकते हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो, कुछ भी हो, आप रिग्रेट काफ़ी फील कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, रिग्रेट फील मत करिए। मेरे लाइफ का मैं आपको फंडा बताती हूँ, कुछ भी करने से पहले सोचिए, उसके करने के बाद नहीं सोचना है, ठीक है। और जो हो गया वो किसी रीज़न की वजह से हुआ है, एंड जो होने वाला है वो किसी रीज़न की वजह से हुआ है। ये मैं अपने हस्बैंड को भी हमेशा बोलती हूँ, किसी भी चीज़ का रिग्रेट मत रखिए अपने मन में। जब भी कुछ करते हो ना, तभी ठीक से सोच के करना चाहिए। करने के बाद रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ना तो वो चीज़ फिर से आने वाली है और आपको ना तो दूसरा मौका मिलेगा। हाँ, आप उसको एज अ एक्सपीरियंस लेके आगे जाके वो गलती ना करें, बट कोई किसी रिग्रेट में मत पड़िए, ठीक है। चाहे आपके लाइफ में, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आप कैसे किसी ऐसे पर्सन के साथ सपोज़ हो जो आपकी अहमियत नहीं समझता है या सहमियत नहीं समझता था, एंड फाइनली उसने रिलेशनशिप आपसे ख़त्म कर दिया, तो उस चीज़ को लेकर भी रिग्रेट मत फील करें, ठीक है। क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ में आया तभी तो आपको पता चला कि आखिर में कैसा इंसान आपको चाहिए और कैसा इंसान नहीं चाहिए आपको, राइट। तो हमेशा रिग्रेट को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट मत करिए, चाहे गलत डिसीजन क्यों ना हो, उसने कुछ ना कुछ सिखाया है आपको। ओके, सो लेट्स मूव टू द टैरो कार्ड्स एंड देखते हैं कि आने वाले जो 15 दिन है उसमें क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैसेंजर ऑफ फायर है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इन रिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इन रिवर्स। स्टार है, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हैंग्ड मैन इन रिवर्स है, पाइसिस। टावर इन रिवर्स है, स्कॉर्पियो। वाह। सो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड्स कौन से मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ स्वर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, हैंगमैन है, स्टार है, टावर है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूँ, मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ये जो 15 दिन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स होने वाले हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आप देखोगे कि सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है। आपके लाइफ के किसी भी एरिया में सिचुएशन काफ़ी चेंज हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जहाँ पे आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, आप सिर्फ देख रहे थे, सोच रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आप कुछ करना चाह रहे थे बट आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, या आपके लाइफ में कोई अगर ऐसा था जो सिर्फ सोच रहा था और उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा था, मुझे फाइनली समवन इज़ गोइंग टू टेक एक्शन वो दिख रहा है। फाइनली समवन इज़ गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव, फाइनली समवन लीड लेते हुए मुझे कोई दिख रहा है। कुछ जो सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, प्लानिंग्स कर रहे हो उसको लेकर, तो वो मुझे फाइनली इन रियलिटी करते हुए दिख रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कुछ टॉक्सिक साइकिल मुझे एंड होते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ मई, मतलब मई ख़त्म होने से पहले 31 तारीख तक मुझे लगता है कोई ऐसी टॉक्सिक साइकिल, रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो, या आपके नेगेटिव थॉट्स हो, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड एंड एक नई अच्छी साइकिल मुझे बिगिन होते हुए दिख रही है। एनलाइटमेंट मुझे होते हुए दिख रही है, ठीक है। आप किसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलोगे फाइनली, ओके, जो आपको काफ़ी परेशान कर रही थी, चाहे ये रिलेशनशिप हो चाहे कुछ और हो, ये पर्सन या ये सिचुएशन आपको बहुत परेशान कर रही थी और आप आंखें बंद करके उस सिचुएशन में वेट कर रहे थे या वक्त अपना ज़ाया कर रहे थे, तो मुझे फाइनली वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप किसी सिचुएशन में अपना कंट्रोल
छोड़ते हुए दिख रहे हो। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ जो हमें परेशान कर रही है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम उसको जकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस विक्टिम मेंटालिटी को इतना पसंद करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में या किसी पर्सन के साथ रहते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ चुकी होती है, या हमें उस पर्सन की आदत या प्यार होता है उस पर्सन से जो पहले वो पर्सन हुआ करते थे, और हमें लगता है कि वो एक ना एक दिन वो हो जाएंगे, अगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे, अगर हम उनके साथ लगे रहेंगे तो वो बदल जाएंगे, उनमें चेंजेस आ जाएंगे और फिर से वो प्यार हमें मिलेगा। और हम खुद को हर्ट करते रहते हैं। वो पर्सन हमें इग्नोर करता है, वो पर्सन हमें अब्यूज़ करता है, वो पर्सन हमें नीचा दिखाता है, बट हम उसके साथ लगे रहते हैं। तो ऐसा कुछ ना एंड होते हुए दिख रहा है मुझे, जो आपके लिए नहीं है। ओके, हाँ वो आपको पेन देगा थोड़े टाइम के लिए, बट आप उसके ऊपर का कंट्रोल जब छोड़ दोगे तब आप देखोगे एक तो वो पर्सन या वो सिचुएशन बदल जाएगा पॉजिटिवली, या फिर वो आपके लिए कभी था ही नहीं, आपको रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, मुझे एनलाइटमेंट होते हुए दिख रहे हैं। व्हेन हैंग्ड मैन इज़ इन रिवर्स, इट इज़ अबाउट एनलाइटमेंट। आपकी आंखें खुलने वाली है अबाउट समथिंग। मुझे स्पिरिचुअली आप काफ़ी 5D वर्ल्ड से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप अच्छाई की तरफ जा रहे हो, यू आर गोइंग टूवर्ड्स समथिंग होपफुल, पीसफुल, ब्यूटिफुल, लाइट, एंड जो आपके लिए अच्छा है उसके तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, फाइनली समथिंग अच्छा होते हुए मुझे इन 15 दिनों में दिख रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो ख़त्म हो चुका था, या जो कुछ आपको जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या पेन दिया, बेशक वो चीज़ आपको बहुत पसंद थी या लगाव था उस पर्सन से या उस सिचुएशन से, फाइनली यू विल कम आउट ऑफ दैट। वो जो कोडिपेंडेंसी वाली फीलिंग थी ना आपको उनको लेकर कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, एक तो वो पर्सन लौट के आ जाएंगे एंड दे विल बी 100% जेन्युइन विथ यू, या तो उनके ऊपर का कोडिपेंडेंसी और आपके आंखों की पट्टी हट जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है अगर आप बीमार थे या करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो उससे भी मुझे रिकवर होते हुए दिख रहे हो। नॉट जस्ट यू, आपके अराउंड, आपके घर में या फ्रेंड्स में कोई अगर बीमार था, मुझे मतलब बहुत सीरियस कंडीशन से भी बाहर आते हुए कोई दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अगर आपके चाइल्ड का कुछ इशू था, आपके पेरेंट्स का कुछ इशू था, वो भी मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। ओके, योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। मुझे ना पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन आ रहा है, कोई तो यहाँ था जो काफ़ी प्रेयर्स कर रहा था किसी चीज़ के होने के लिए, एंड वो फाइनली हो रहा है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने स्टेबिलिटी पे करते हुए दिख रहे हो। अब उसी चीज़ पे फोकस करोगे एंड उसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली हैं आने वाले 15 दिनों में। ये कुछ कार्ड्स हैं, मैं इन कार्ड्स को निकालती हूँ एंड देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, सॉरी इन योर लाइफ। रिलेशनशिप की रीडिंग्स हम ज़्यादा करते हैं ना, इसलिए मुझे रिलेशनशिप ये वर्ड आया। पहला कार्ड हमारे पास है अर्थ साइन में भी आप किसी सिग्निफिकेंट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या आप खुद हो, या इनसे रिलेटेड ऐसे किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है बिलीफ। तो आपको अपने बिलीव्स पे काम करना है, आप किस पे बिलीव करते हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। मैंने बोला ना शिफ्ट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, कुछ एनर्जी शिफ्ट्स, कुछ सिचुएशन शिफ्ट हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप में और किसी और में, और मूव ऑन। तो मे बी आप मूव ऑन कर जाओगे या समवन इन योर लाइफ माइट मूव ऑन। ठीक है, तो बस इतने ही कार्ड्स लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इनिशियल्स देखते हैं। आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है इन 15 दिनों में, इस इनिशियल का सिग्निफिकेंट कोई पर्सन हो सकता है। ओके, तो ये है O Y K Z E C I A R T, सॉरी T ऐसे होता ना, हाँ T P 6।
ठीक है, तो यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और कुछ रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर कमेंट्स में ये भी बताना कि हाँ ये चीज़ रेजोनेट हुई है। और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाए। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू अ लॉट।